नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल और हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी लोग हमारे साथियों, खासकर झारखंड साथियों? तो ज़रूर बताइए कैसे हैं, क्योंकि मैं तो झारखंड से ही हूँ ना, तो झारखंड के बच्चों को साथियों को सवाल तो पूछूंगा ही ना। तो स्टूडेंट वीडियो में आज क्या देखने को मिलेगा आप सभी को? स्टूडेंट्स वीडियोज़ में आप सभी को आज जनरल नॉलेज क्वेश्चंस मिलेगा, जैसे कि झारखंड राज्य का गठन कब हुआ। अच्छा, सरकारी नौकरी की तैयारी करते हो? यदि आप कर रहे हैं दोस्त, तो ज़रूर आज का टेस्ट दें, ठीक है ना। आज का टेस्ट दीजिएगा ना, तो आपको बहुत कुछ जो है जानकारी मिलेगा, बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा, और जो पहले से जानते होंगे उसका भी जवाब जो है दीजिएगा। और हाँ, कमेंट में ये बताइएगा कि आप इसमें से पहले कितने से जो कितने से माने कितना प्रश्न जो है पहले से ही आप जानते थे। तो क्या है? पहला है, पंचतंत्र की कथाओं का संकलन किसने किया? इसका खैर आप लोगों ने उत्तर देख लिया होगा, तो क्या ही बोलना, विष्णु है। अगला, वराह मिहिर आई। हाँ, वराह मिहिर थे। कौन थे? एक प्राचीन खगोलवादी, खगोलविद लिखा है। अगला, किस विभाजन के लिए राष्ट्रीय शोक मनाया गया था? बंगाल विभाजन के लिए, आप सभी को पता होगा, और उत्तर भी यही होगा। देखते हैं, देखिए लिखा हुआ है बंगाल विभाजन। हाँ, बंगाल विभाजन लागू, यहाँ हाँ, लागू होने की, बंगाल विभाजन जो है लागू होने की खातिर राष्ट्रीय शोक दिवस मनाया गया था। अच्छा, इसमें हम जो है आप दिवस नहीं मनाया गया था, राष्ट्रीय शोक मनाया गया था। हाँ, तो उस समय अंग्रेज गवर्नर कौन थे जानते हैं? तो वो थे कर्जन, लॉर्ड कर्जन। बोलना नहीं है, लिखने का आएगा तब आप लिख दीजिएगा, लेकिन बोलना नहीं है। हमारे लिए वो लॉर्ड नहीं था, जिसके लिए था। और एक रेलवे की आविष्कार जो कर दिया है, उसके लिए तो हम लॉर्ड बिल्कुल भी उनको नहीं बोलेंगे, क्योंकि वो अपने लिए किए थे, बट हम उसको इस्तेमाल करने लगे। 1857 को विद्रोह और भारतीय स्वतंत्रता का युद्ध के लेखक क्रमशः हैं अशोक मेहता, वीर सावरकर। अगला, 1857 की क्रांति के अग्रदूत मंगल पांडे को फांसी कब दी गई? उत्तर, 8 अप्रैल 1857, 8 अप्रैल 1857 को। कहाँ से ये विद्रोह प्रारंभ हुआ था? ये मेरठ से प्रारंभ हुआ था। इसी में से एक क्वेश्चन आता है कि दिल्ली से 1857 की विद्रोह को कौन नियंत्रित कर रहा था? तो वो बहादुर शाह जफर था, जो कि मुगल वंश का अंतिम शासक था। सभी प्रश्न को नोट कीजिए, जो मैं बता रहा हूँ वो भी और जो मैं लिख रहा हूँ वो भी।
मेरे पास लिखने का साधन होता तो मैं उसको भी लिखता, जो मैं बताया था। पीपीटी में डालने से सब याद भी नहीं होगा, और इससे मेरा भी मन, पीपीटी में क्या ही डालें। तो खैर, यदि यहाँ हम लिखें तो कैसा रहेगा, लेकिन हाथ से उतना अच्छा तो लिखाएगा भी नहीं। आइए एक बार ट्राई करते हैं, ठीक है। टेक्स्ट मोड, ये देखिए। अब हम इसको ऊपर कैसे करेंगे, मैंने कहीं ना कुछ आइए फिर भी कोशिश करने क्या जाता है। अगला है लाई विलियम बेंटिक, भारत का गवर्नर जनरल। लॉर्ड लिखा है, लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत का गवर्नर जनरल किस चार्टर एक्ट के द्वारा की कुंजी बना? हमको लगता है 13वां या 14वां, 1913। चार्टर एक्ट 1833, गलत है मेरा वाला। अगला, मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया? ये शायद हमने आपको कल के जीके में बताया भी था, इससे पहले की वीडियो में। तो 15 अगस्त 1946 को, देखिए सॉरी 16 अगस्त 1946 को इसकी स्थापक, इसका जो इसको स्टेबल किया था मुस्लिम लीग को, तो किसने किया था? तो उनका नाम था एक आगा खां, और उसके भाई का नाम क्या था? एक ठो और जो था, उसका नाम मुझे याद नहीं है, तो आप लोग ज़रा लिख दीजिएगा। अच्छा, एक प्रश्न और है, मुस्लिम लीग की स्थापना मुस्लिम मुस्लिम लीग की स्थापना, ये जो मुस्लिम लीग है इसकी स्थापना नहीं, हम क्या आपको बता रहे थे, मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच आपका ये क्या कहते हैं उसको, मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच अधिवेशन कब हुआ था? बताइएगा जरूर कमेंट में। अगला है, आप लोग देख लिए होंगे, मुगल गार्डन किस शहर में स्थित है? उत्तर है नई दिल्ली। भारत की जो राजधानी है वो भी नई दिल्ली है। उससे पहले कहाँ थी? उससे पहले कलकत्ता थी भारत राजधानी जो है, ठीक है। अगला प्रश्न, अगला है, भारत का सॉलिसिटर जनरल होता है, कौन होता है? एक प्रशासनिक अधिकारी। अगला, संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसे प्राप्त है? उत्तर सर्वोच्च न्यायालय। ये जानकारी आप सभी को पहले से ज़रूर मालूम होगा, तो कमेंट में आप लोग
जो लिखे नहीं लिखे, लेकिन ये तो ज़रूर लिखिएगा कि गुरुजी मैंने कि अरे ओ मनीष, मुझे ये जानकारी जो है पहले से ही आती थी। एक जानकारी का प्रश्न तो आसान जो प्रश्न है उसको तो आप लोग पहले से ही जानते होंगे। अच्छा, झारखंड राज्य का गठन कब हुआ? तो 15 नवंबर 2000 को। ये आप सभी को मालूम होगा, देख लीजिए। 15 नवंबर 2000 को झारखंड का गठन हुआ था और ये बिहार से अलग हो गए थे। बिहार से अलग हो गया था ये राज्य। अगला है संविधान के लिए संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? उत्तर अनुच्छेद 110। अगला, जब राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर कौन होता है? उत्तर भारत का मुख्य न्यायाधीश। एक कमेंट आप लोग ज़रूर कीजिए कि वर्तमान भारत का मुख्य न्यायाधीश कौन है, जो कि करंट अफेयर में आ सकता है और सरकारी नौकरी करते हैं तो अवश्य ही आएगा। ये कहाँ होने लगा? जब राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति, ये तो करा दी, भारत का मुख्य न्यायाधीश। अगला, शक संवत ईसा से कितने वर्ष पूर्व शुरू हुआ? उत्तर 78। अगला, मराठी योद्धा शिवाजी के पिताजी कौन थे? उत्तर शाहजी। शिवाजी के पुत्र कौन थे? संभाजी। अब जरा ये बताइए कि शिवाजी का जन्म कब हुआ था? करंट ऑफ ये क्या बोलते हैं इसको, स्टैटिक जीके जीएस में आ सकता है, तो ज़रा कमेंट कर दीजिए। कोई कमेंट करते नहीं। चलिए अगला है, मुगल साम्राज्य के विघटन के बाद कुतुबशाही वंश ने कहाँ से शासन किया? उत्तर गोलकोंडा। अगला, फाउंटेन ऑफ वेल्थ कहाँ स्थित है? उत्तर सिंगापुर। अब ज़रा ये बताइए कि कुछ मेरे दिमाग में आया था, भूल गया। हाँ, वेल्थ ऑफ नेशन जो किताब है, इसके लेखक कौन है? इसका नहीं बता पाए तो आप लोग बेकार है। 5 सेकंड का टाइम देते हैं, क्योंकि इसको ये जो है आंसर हम बताने वाले हैं आपको। 5 4 3 2 1। इसके लेखक हैं अर्थशास्त्र के पिता। देखिए, आपको हमने 2 प्रश्न अभी बता दिए। अर्थशास्त्र के पिता एडम स्मिथ और वेल्थ ऑफ नेशन के पिता एडम स्मिथ। और अर्थशास्त्र पुस्तक की रचना किसने किया है? ये अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स वाला नहीं है, इकोनॉमिक्स के पिता हैं एडम स्मिथ। इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र जो हम लोग पढ़ते हैं, और वो अर्थशास्त्र जिसमें पॉलिटिक्स के बारे में लिखा गया था। थोड़ा हम आपको हिंट्स देते हैं तो आपको पता चल जाएगा। जब ये राजा थे चंद्रगुप्त मौर्य,
अब तो आपको पता चल ही गया होगा कि अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है। वो चाणक्य, जिसको कौटिल्य भी कहा जाता है। अगला, सबरीमाला श्री अयप्पा मंदिर किस राज्य में स्थित है? केरल। पहला एआई टीचर भी केरल में ही आया था। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। केरल के मुख्यमंत्री का नाम जरा कमेंट में लिख दीजिए मुख्यमंत्री और राज्यपाल के नाम। केरल किस नदी के किनारे बसा हुआ है, ये भी जरा लिख दीजिए। बाकी साइलेंट वैली भी एक तो केरल में है, शांत घाटी जिसको कहते हैं। अगला है, किस देश के प्रधानमंत्री के निवास को टेम्पल ट्रीज कहा जाता है? श्रीलंका। देखिए, श्रीलंका इज करेक्ट ऑप्शन। यदि आएगा आपको ऑप्शन में, तो ऑप्शन में ही मिलता है देखने को, तो दिक्कत क्या है। केंद्रीय मुद्दा एवं लवणता अनुसंधान संस्थान कहाँ स्टेबल है, स्थित है? उत्तर करनाल में। अच्छा, बेंगलोर की राजधानी कर्नाटक है। कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर है? नहीं भाई, बेंगलोर की राजधानी कर्नाटक है। क्या कहते हैं जरा बताइए। अगला, भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? उत्तर वर्गलोर, बंगलोर, बेंगलोर में। अगला, श्रृंगेरी बद्रीनाथ द्वारिका पुरी में 4 मठ स्टेबल किए गए थे। अरे बाप रे, पूछना क्या चाह रहा है पता नहीं है। वो चारों मठ का नाम शायद पूछ रहे। अच्छा, स्थापित किए गए थे किसके द्वारा? तो वह आदि शंकराचार्य के द्वारा। अब जरा ये बताइए कि जगन्नाथ मंदिर और कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? आप सभी को इसका उत्तर मालूम ही होगा, उड़ीसा में। ज़रा ये बताइए कि उड़ीसा की राजधानी कहाँ है? तो उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। करंट अफेयर में आने वाला एक सवाल, जो कि क्योंकि ये रिसेंट में ही घटना घटी है, तो आपसे पूछा जा सकता है कि उड़ीसा के राज्यपाल कौन है? इसका उत्तर है श्री रघुवर दास, और इनके यहाँ का जो मुख्यमंत्री है वो है नवीन पटनायक। अगला, 738 ईस्वी में अरबों को पराजित किया था किसने? प्रतिहारों ने। आज के लिए इतना ही। अब जरा हम थैंक्स फॉर वाचिंग लिख देते हैं, ठीक है। थैंक्स फॉर वाचिंग नहीं लिखना है हमको, लिखना है जो आपके हाथ में है। क्या है आपके हाथ में? तो ये है आपके हाथ में, एंड ये भी है आपके हाथ में। क्या है क्या है क्या है पहले? हाँ, यही है। कैसे खुशी है छिपाए राम आएंगी।
ये सब जो है आपके हाथ में। थोड़ा गलत लिख रहे हैं, चल नहीं रहा है ना, लिखने का प्रैक्टिस नहीं है इसीलिए यहाँ पे। और एक ठो नहीं लिखा रहा है जो कि इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग समझ गए होंगे, तो वो चीज़ कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।